बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा, मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं महविश तबस्सुम। ये सब होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे। पाकिस्तान अमेरिका का अमन में साथ देगा लेकिन किसी जंग में नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने अमेरिका को दो टोक पैगाम दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि अमेरिका की जंग में शामिल होकर हिमाकत की, 70,000 जानों की कुर्बानी के बदले दोगलेपन के ताने दिए गए, बुरा भला कहा गया। अब किसी के खौफ से अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला का मुश्किल वक्त आ रहा है। हमें कहा जाता है कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएं। शुक्र है अमेरिका को समझ आ गई है कि अफगानिस्तान का मसला जंग नहीं बल्कि बातचीत से हल होगा। पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे। हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो हमारा और अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है वो एक ही अफगानिस्तान है। वो भी शुक्र है इतनी देर के बाद इस नतीजे पे आ गए हैं कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। कभी अफगानिस्तान ने बाहर से इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं की, चाहे वो अंग्रेजों का देख लेते 19th सेंचुरी में, चाहे रूसियों का देख लें, सोवियट्स का, और चाहे ये जो इतनी लंबी सारी अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ी जंग के बाद वो भी इस नतीजे पे पहुंच गए कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं था। अब हुआ क्या है कि उन्होंने जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एग्जिट डेट दे दी कि हम जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे ना सिवाय कि उनके कोई खानदान यहाँ बसे हुए हैं। पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां सिविल वॉर लंबी हो जाएगी। हमारा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में इस वक्त अमन हो। हम आगे इकोनॉमी का सोच रहे हैं, हम सेंट्रल एशिया का सोच रहे हैं, हमारी रीजनल हमारी टाइज हैं ताजिकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, रेलवे हम बन रहे हैं, हम तो आगे का सोच रहे हैं। क्या कभी सुना है कि दोस्त ने ड्रोन हमले किए? 30 साल से हमारा एक दहशतगर्द लंदन में बैठा है। क्या हम उस पर ड्रोन हमला कर सकते हैं? क्या बरतानिया हमें ड्रोन हमले की इजाजत देगा? अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने पाकिस्तान में ऐसा करने की इजाजत क्यों दी? वजीर आजम इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब। बोले ड्रोन हमलों से मुतालिक साबिक हुकूमतों ने झूठ बोला, इजाजत देकर ड्रोन हमलों की मजम्मत करते थे, दूसरों ने नहीं, हमने अपने आप को खुद जलील किया। स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अब सोचिए अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? अमेरिका हमारा दोस्त है। कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कई दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एलान है, मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं, इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप। अगर आज उनको अमेरिका का क्या बुरा भला कहें जब आपने खुद इजाजत दी हुई थी अपने लोगों को मारने के लिए। सरहद पार अफगानिस्तान से एक बार फिर दहशतगर्दी। शिमाली वजीरिस्तान में दुताई में फौजी चौकी पर फायरिंग से हवलदार सलीम और लांस नायक परवेज शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज की तरफ से फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे अफगान दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वजीर आजम ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात की दावत दी। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि मुल्क में 1970 के बाद तमाम इलेक्शन मुतनाज़े थे। हालिया इंतखाबात के नताइज पर भी एतराज़ात उठाए गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही इंतखाबात में शफाफियत आएगी। अपोजिशन तजावीज़ दे, हम सुनने के लिए तैयार हैं। ये हुकूमत अपोजिशन की बात नहीं बल्कि जमहूरी मुस्तकबिल का मसला है। वक्त आ गया है कि इलेक्शन लड़ें और किसी को फिक्र न हो कि धांधली से हरा दिया जाएगा। इस्लाहात नहीं करेंगे तो धांधली का रोना रोते रहेंगे। मैं आज दावत देना चाहता हूं अपोजिशन को इस चीज पे। इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए और अभी भी बाई इलेक्शन, सेनेट, उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस। तो उसमें हमने पूरी रिफॉर्म्स तजवीज़ दी हैं, 1 साल से पड़ी हैं, उसके ऊपर कोई अपोजिशन की अभी तक डिबेट नहीं हुई। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट अपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। हमने जब 2013 के इलेक्शन में कहा ठीक नहीं हुए तो हमने 133 में से 4 हल्के डिमांड किए थे कि इनकी रैंडम आप इनकी ऑडिट कर दें। अगर ये ठीक है हम इलेक्शन मान जाएंगे। हमें नहीं
उन 4 हलकों को नहीं खोला गया। इवेंचुअली अदालत में जाके केस लड़के 2-2.5 साल के बाद खुले, चारों में धांधली निकली। हर इलेक्शन अगर आज आपको इसमें कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हर इलेक्शन के अंदर यही सिलसिला होगा, जिस तरह बाई इलेक्शन, जिस तरह सेनेट के अंदर। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात चाहती तो रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस पास ना करती, बल्कि पार्लियामान में सबको साथ लेकर चलती। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इंतखाबी इस्लाहात गुफ्तो शनीद से लाना होगी। पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात के बारे में नून लीग की एपीसी में शरीक होगी। हुकूमती इंतखाबी इस्लाहात धांधली में इजाफे के लिए हैं। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म याद रखें, डंडे से टैक्स इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तकरीर में कहानियां सुनाने की बजाय मसाइल का हल बताया जाता है। अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हो तो आप रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंसेस पास नहीं करते, और ऑर्डिनेंस के जोर पे ऐसे वो कदम उठाए जो इलेक्शंस के मफाद में नहीं और धांधली को रोकने के लिए नहीं, मतलब धांधली के इजाफा करने के कदम हो। जब भी इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हैं वो यूनानिमसली हुए हैं। अगर यूनानिमसली नहीं होते हैं तो उसमें एतमाद नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब ने दावत दिया है अपोजिशन पार्टीज को एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कॉन्फ्रेंस पे, उस पे भी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जाएंगे। आपके कहने से मुआशी तरक्की नहीं आएगा। आप हमें लेक्चर सुना रहे हो। खान साहब, टैक्स आपको नहीं मिलने वाला, डंडा से टैक्स नहीं लिया जाता है, और आप हमें लेक्चर सुना रहे हो कि आपका मुआशी टीम जो इतना जबरदस्त था कि आपने 3 दफा उनको फायर करना पड़ा, कि वो वाह वाह का परफॉर्मेंस है उनका। इमरान न्याजी को याद नहीं रहता उनके 3 साल की हुकूमत के दिन गुजर चुके हैं। वो हमेशा मुस्तकबिल के बारे में कहते हैं कि करूंगा, आज तक नहीं पता कि करना क्या है। एहसन इकबाल की वफाकी हुकूमत पर घनगरज बोले उन्होंने पाकिस्तानी मईशत को सुकेड़ के रख दिया है। आज मुल्क भर में 2018 से पीछे है। उनकी हुकूमत से बातें जितनी मर्जी कराएं, नतीजा सिफर है। मैं चैलेंज करता हूं कि वज़रा बताएं, जीडीपी ऊपर जा रही है या नीचे गई है। इमरान न्याजी साहब को याद नहीं रहता कि उनकी हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए 3 साल गुजर चुके हैं, और अब वो 4थे माली साल में दाखिल होने वाले हैं, और अब कौम ये हक रखती है कि उनसे जवाब तलबी करे कि वो वादे जो उन्होंने कौम से किए थे उन पर कितना अमल किया है। लेकिन इमरान साहब जब भी खड़े होते हैं वो सिर्फ लेक्चर देते हैं। वो करूंगा, करेंगे, मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ये नहीं बता सकते कि आज तक उन्होंने क्या किया है और क्या कर रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी हुकूमत नो एक्शन टॉक ओनली हुकूमत है, कि बातें जितनी मर्जी करो, अमल 0/0। आज हकीकत यह है कि इमरान साहब की 3 साल की हुकूमत के बाद पाकिस्तान आज भी 2018 से पीछे खड़ा है। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई पीटीआई का वजीर ये बयान दे कि आज पाकिस्तान की जीडीपी जो 2018 में 313 अरब डॉलर थी उससे आगे गई है। खुददार कौम बनने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। जानबूझकर टैक्स ना देने वालों को जेल में डालेंगे। पैसे तब आएंगे जब हम टैक्स देंगे। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। कहते हैं हम वो कौम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात और सबसे कम टैक्स देते हैं। 22 करोड़ की आबादी में 22 लाख अफराद टैक्स देते हैं। 22 लाख अफराद कैसे 22 करोड़ अफराद का बोझ उठा सकते हैं? सब लोग थोड़ा थोड़ा टैक्स देंगे तो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो नया हमने अब फैसला किया कि जिस तरह अमेरिका के अंदर टैक्स फ्रॉड का मतलब जेल, अब फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे कमेटी बनेगी, जो विलफुल टैक्स डिफॉल्ट होगा हम उसको जेल में डाल देंगे। ये वो मुल्क है, और मैं सबसे बड़ा रेसिपिएंट हूँ। शौकत हरम के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ, नमल यूनिवर्सिटी के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ, 2 हॉस्पिटल बन चुका, 3रा कराची में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबके लिए पैसे देते। इतने खुले दिल के लोग नहीं है दुनिया में। जब टैक्स देना होता तो टैक्स नहीं देते। दुनिया में सबसे कम हम टैक्स देते हैं। 22 करोड़ हमारी आबादी है, मुश्किल से 22 लाख लोग टैक्स देते हैं। 22 लाख लोग कैसे उठा सकते हैं बोझ 22 करोड़ लोगों का? ये कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं? कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं? तालीम से कैसे कर सकते हैं? मैं अपनी तरफ से सबको ये अश्योर करता हूं कि पूरा जोर लगा रहे हैं हम कि अपने ऊपर हम खर्चे ना करें। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कितना हमने और हाउस और उसके में 108 करोड़ रुपया 3 सालों में हमने अपना एक्सपेंस कम किया है।
ہم نے پوری چھوٹ دی ہے بزنسز کو. مجھے اتنا بھی پتا ہے کئی بزنس نے اتنا پیسہ بنایا جتنا کبھی نہیں. خود مجھے بزنس مین نے کہا کہ ہمارا کبھی اتنا پیسہ نہیں بنا. تو یہ ضروری ہے, سب بزنس سب کو کہتا ہوں کہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, پیسے دیانتداری سے پیسے دینے چاہیے. ہمارا کام ہے کہ ہم FBR کو ٹھیک کریں گے.